हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। आज इस क्लास में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले ग्रुप सी और अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपका इस क्लास में क्या स्कोर रहा, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हम पहले देखेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो पहला उत्तराखंड का क्वेश्चन है, उत्तराखंड की बालिका राखी का चयन किस पुरस्कार के लिए किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मार्कंडेय पुरस्कार। तो 2019 में वीरता पुरस्कार के लिए 10 वर्षीय राखी का चयन मार्कंडेय पुरस्कार के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सुंदरानंद को किस से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें उत्तराखंड गौरव के लिए सम्मानित किया गया है। स्वामी सुंदरानंद विगत 73 वर्षों के गंगोत्री ग्लेशियरों की लगभग 1.5 लाख तस्वीरें ले चुके हैं, जिन्हें गंगोत्री उत्तरकाशी में स्थित आर्ट गैलरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईसी इम्पैक्ट्स ने 2020 वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन की वर्चुअल रूप में मेजबानी की है। यह किन दो देशों के बीच में की गई है? यह की गई है भारत और कनाडा के बीच में की गई है। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को मजबूत करके सरकार और संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में प्रयासरत है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया देश में स्थित है। यह ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय कर रहा है। इससे पहले यह 2010, 2014 तथा 2016 में इसमें विस्फोट हुआ। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। दुनिया में 90% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, वन वासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य को से किस राज्य ने इंदिरा वन मिशन योजना शुरू करने की बात की? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने यह शुरू करने की बात की। यह सभी समूह वन आधारित आर्थिक गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा नई अपकमिंग फार्मों की सहायता के लिए ई कॉमर्स का पहला स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है? तो यह है फ्लिपकार्ट द्वारा। फ्लिपकार्ट ने बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप की पहचान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बीसीआई को भारत सरकार ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल आयोजित करने की मंजूरी दी? तो यूएई को मंजूरी दी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की। यह मंजूरी 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होने वाले 2020 के आईपीएल के लिए दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब मैग्मा परतों को तोड़ते हुए सतह के अंदर वर्टिकल रूप में स्तंभ के समान जम जाता है तो इस प्रकार से निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार की आकृति को डाइक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात वाटरफॉल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो एंजल फॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एंजल वेनेजुएला का एंजल फॉल सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन बी। तो जो नियाग्रा है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेरानोजम मृदा में एल्यूमिनियम और आयरन की ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इस मृदा का रंग लाल होता है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थात सॉइल भी कहते हैं। तो इसमें ना तो ऑप्शन डी, ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी। और आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन 10वां,
तो कोरिओलिस बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरिओलिस बल से पवनों की उत्पत्ति होती है और यह पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आपका इस क्लास में क्या स्कोर रहा, आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।